27 दिसंबर को मंडी में आयोजित होने जा रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली से प्रदेश सरकार और बीजेपी अगले विधानसभा चुनावों का शंखनाद भी करेगी। इसी रैली के माध्यम से प्रदेश सरकार के मिशन रिपीट का श्री गणेश भी होगा। 27 दिसंबर को प्रदेश सरकार 4 साल के कार्यकाल का जश्न मनाने के साथ ही अगले विधानसभा चुनाव की तैयारी में उतर जाएगी। मंडी में 4 साल का जश्न और उसके साथ सेकेंड ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के आयोजन में बतौर मुख्य अतिथि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं। प्रदेश सरकार और बीजेपी कार्यकर्ताओं को मिशन रिपीट का वो संदेश भी सौंपेंगे। उपचुनाव में चारों सीटों पर बीजेपी को मिली हार के बाद प्रदेश में सरकार का पहला बहुत बड़ा कार्यक्रम मंडी में होने जा रहा है। इस रैली के जरिए पूरे प्रदेश से भीड़ जुटाने के साथ ही बीजेपी संगठन ने बूथ स्तर से लेकर प्रदेश स्तर के सभी पदाधिकारियों को मंडी रैली में बुलाया है। खुद मुख्यमंत्री हमीरपुर के साथ ही कांगड़ा संसदीय क्षेत्र में भी कार्यकर्ताओं को रैली का निमंत्रण दे चुके हैं। रैली की तैयारियों में मुख्यमंत्री लगातार बैठकें भी कर रहे हैं। फिलहाल ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि तैयारियों का जायजा लेने के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने क्या कहा। प्रधानमंत्री हिमाचल आकर खुद आशीर्वाद देंगे। कार्यकर्ता पूरे जोश के साथ अगले विधानसभा चुनावों की तैयारियों में जुट जाएंगे। उनकी तरफ से कहा गया 28 दिसंबर से प्रदेश सरकार चुनावी वर्ष में होगी। ये भी आपको बता दें, पूरे जोश जुनून के साथ साल 2022 में बीजेपी फिर से मिशन सत्ता में वापस लौटेगी और प्रधानमंत्री 11,000 करोड़ के शिलान्यास उद्घाटन करेंगे। ये भी उनकी तरफ से कहा गया। 20,000 करोड़ की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी भी होने वाली है। सीएम जयराम ठाकुर ने तैयारियों का जायजा लिया और मंडी के पड्डल ग्राउंड वो पहुंचे थे। अब पीएम के हिमाचल आने को लेकर उन्होंने कहा कि हमारा सौभाग्य है कि पीएम हिमाचल आ रहे हैं, उनका हम अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। चिंता का विषय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 4 वर्ष के कार्यकाल पूरा होने पर बड़ी काशी से छोटी काशी आ रहे हैं और हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम उनका यहाँ हिमाचल देवभूमि में यहाँ छोटी काशी मंडी में उनका अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। तो 34 साल का ये कार्यकाल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये 4 साल का कार्यकाल और हिमाचल प्रदेश सरकार ने बहुत जटिल और कठिन परिस्थितियों के दौर में भी पूरे प्रदेश भर में विकास कार्य किए हैं और उस दृष्टि से ये 4 साल का कार्यकाल अब की बार हम मंडी में यहाँ पर जो आयोजित करने जा रहे हैं, ये कार्यक्रम एक ऐतिहासिक कार्यक्रम बनेगा। साबड़ा कुड्डू जो हमारा प्रोजेक्ट है बिजली का बन करके तैयार हुआ, उसका उद्घाटन होगा। दूरी स्टेज 1 का फाउंडेशन स्टोन होगा और धौला स्थित का फाउंडेशन स्टोन होगा और उसी प्रकार से रेणुका जी का डैम का जो है वो उसका फाउंडेशन स्टोन होगा, जो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, लगभग 6,700 करोड़ रुपये का। और कुल मिलाकर के ये सारी चीज़ें होने के साथ साथ में जो ग्लोबल इन्वेस्टर मीट का एक पोर्शन हमारा पास जो कोविड के कारण हम नहीं कर पाए थे ग्राउंड ब्रेकिंग, उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग भी है। लगभग 20,000 करोड़ के लगभग ग्राउंड ब्रेकिंग यहाँ जो प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से होने वाली है। हमारी संवाददाता पूजा मंडियाल ज्यादा जानकारी के लिए लाइव जुड़ी हुई है। पूजा, क्योंकि भव्य कार्यक्रम का आयोजन मंडी में अब होने जा रहा है और सीएम जयराम ठाकुर भी लगातार इसको लेकर बैठकें कर रहे हैं, ग्राउंड का जायजा भी खुद ले रहे हैं, फिलहाल क्या अपडेट? जी, महिमा बताना चाहूंगी कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर खुद बार बार यहाँ पर आकर जो है खुद जो सारी तैयारी है उसका जायजा लेने के पहुंच रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ा ये जो समारोह होने जा रहा है उसको लेकर मुख्यमंत्री का कहना है कि किसी तरह की कोई भी कमी न रह जाए। बार बार प्रशासनिक जो अधिकारी हैं उन्हें भी निर्देश दिए जा रहे हैं कि जो स्वागत है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने की जो तैयारी है उसे जल्द से जल्द पूरा किया जाए, क्योंकि अब सिर्फ 4 ही दिन शेष बचे हुए हैं। उसको लेकर भी मुख्यमंत्री बार बार आ रहे हैं खुद और पटेल ग्राउंड का जो जायजा ले रहे हैं। साथ ही कल भी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर शाम को यहाँ पर पहुंचे, उन्होंने फिर से एक बार जो है सारी तैयारियों का जायजा लिया। उसके साथ साथ ही 27 दिसंबर को ये जो भव्य समारोह होने जा रहा है उसके बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने एक
पत्रकारों को कहा कि इसके बाद जो है जो विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं उसको लेकर भी जो तैयारियां हैं उसे शुरू कर दिया जाएगा, क्योंकि जिस तरह से उपचुनावों में जो बीजेपी थी उन्होंने 4 सीटों से जो है वो हार निश्चित की थी, मगर अब जो है 27 के बाद 28 दिसंबर से जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो पूरी तैयारी पर जुट जाएंगे, क्योंकि अगले विधानसभा में अब कुछ ही समय जो है वो शेष रह चुका है। तो उसको लेकर जो है सभी तैयारियां जल्दी शुरू कर दी जाएगी, जो रणनीति है वो बना दी जाएगी। मुख्यमंत्री खुद हमीरपुर भी गए, कांगड़ा भी गए, जहां पे उन्होंने बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे उन्हें निमंत्रण दिया इस रैली में आने के लिए। तो कहीं ना कहीं महिमा एक बहुत बड़ा ये जो समारोह होने जा रहा है उसको लेकर भी एक रूपरेखा तैयार की जा रही है। उसके साथ साथ ही जो 2022 के विधानसभा चुनाव होंगे उसको लेकर भी बीजेपी अब पूरी तरह से सतर्क हो चुकी है, क्योंकि कहीं ना कहीं उपचुनाव में 4 सीटें हारने के बाद ये पहला बड़ा जो समारोह है मंडी में होने जा रहा है, एक भव्य समारोह मंडी में होने जा रहा है, जिसमें तकरीबन 1 लाख के आसपास जो बीजेपी के कार्यकर्ता है वो पहुंचेंगे। 1 लाख से ज्यादा जो लोग हैं वो प्रधानमंत्री का संबोधन सुनने के लिए यहाँ पर पहुंचेंगे। तो उसके साथ ही 28 दिसंबर से जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो तैयारियों में जुट जाएंगे विधानसभा के चुनावों को लेकर। जी बिल्कुल, ये भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है और हिमाचल वासियों के लिए खुशी की बात यह है कि पीएम मोदी आएंगे। इसके अलावा कई बड़ी सौगात हिमाचल वासियों को इसी बीच मिलने वाली है। पूजा जी महिमा, बिल्कुल कहीं ना कहीं लोगों में भी एक बहुत ज्यादा उत्साह है, क्योंकि जिस तरह से अब यहाँ पर तैयारियां चल रही है उसको लेकर ऐसा लगता है कि जैसे मानो शिवरात्रि को लेकर भी पटल मैदान में जो इसी तरह की तैयारियां जो की जाती थी उसको लेकर भी लोगों में एक काफी उत्साह है। लोग भी एक आपको बता दें कि एक्साइटेड है उस दिन के लिए कि कब 27 दिसंबर आएगा और कब देश के प्रधानमंत्री यहाँ छोटी काशी मंडी में पहुंचेंगे और तकरीबन 1100 करोड़ की जो सौगात है वो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के साथ साथ जो प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे वो यहाँ के प्रदेशवासियों को दी जाएगी। 11,000 करोड़ रुपए की सौगात यहाँ पर लोगों को मिलने वाली है। इसके अलावा 20,000 करोड़ की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी भी है। पूजा पूजा आप हमारे साथ बने रही, क्योंकि इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे सुरेश कश्यप बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष फिलहाल जुड़ चुके हैं। सुरेश कश्यप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर, क्योंकि 4 साल का कार्यकाल पूरा होने पर अब बीजेपी यानी कि आपकी सरकार भव्य कार्यक्रम का आयोजन करने जा रही है। किस तरह से व्यवस्थाएं रहेंगी और क्या भव्य कार्यक्रम इस बार खास करने वाले हैं? 27 तारीख को प्रधानमंत्री जी का हिमाचल प्रदेश का दौरा और 4 साल के जो प्रदेश सरकार का कार्यकाल पूर्ण हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी मंडी उस दिन आ रहे हैं और मंडी में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम जो कि प्रदेश स्तर का कार्यक्रम होगा, ऐसा करके हमारी पार्टी ने निर्णय लिया कि बड़ा कार्यक्रम वहां पर हम करेंगे जी। और उस दिन बहुत सारे उद्घाटन और शिलान्यास कुछ स्कीमों के, बड़ी बड़ी स्कीमों के, वो भी माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे, जिसमें 7,000 करोड़ का रेणुका डैम का जो प्रोजेक्ट है उसका भी उस दिन फाउंडेशन स्टोन होगा जी। तो एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है, प्रदेश स्तर का कार्यक्रम है, जिसमें कि पूरे प्रदेश भर के हमारे जो कार्यकर्ता हैं, अपने लोग हैं और उस दिन मंडी में सभी प्रधानमंत्री जी का स्वागत, अभिनंदन वहां करेंगे। जी सुरेश कश्यप जी, क्योंकि देखिए दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी भी है और ऐसे में आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी से प्रदेश को क्या लाभ होगा, युवाओं को क्या लाभ होने वाला है? देखिए, जैसा आपने कहा कि सेकंड ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी उस दिन प्रधानमंत्री जी करेंगे। इससे पहले भी जो इंडस्ट्रियल मीट हुई थी उसमें लगभग 96,000 करोड़ के MOUs हुए हैं जी। और पहली ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हमारी हुई थी, अभी सेकंड ग्राउंड ब्रेकिंग है और बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट प्रदेश को मिलेगा और बड़े बड़े घराने, बड़े बड़े उद्योग यहाँ पर आएंगे और इसी से यहाँ हमारे जो रोजगार के भी नए अवसर जो है युवाओं को मिलेंगे। साथ ही इंडस्ट्रीज एक्सपेंशन में भी बहुत बड़ा कार्य प्रदेश में जो है होने जा रहा है। तो एक सेकंड ग्राउंड ब्रेकिंग उस दिन रखी गई है और जैसा मैंने पहले कहा कि कुछ स्कीमों के, बड़ी बड़ी स्कीमों के शिलान्यास के भी कार्यक्रम हैं और इनॉग्रेशन के भी कार्यक्रम हैं, अर्थात एक बहुत भव्य कार्यक्रम होगा। और आने वाला जो समय है, जो अगले वर्ष, क्योंकि हम चुनावी वर्ष में हम प्रवेश कर रहे हैं,
जी तो उस दृष्टि से भी ये कार्यक्रम महत्वपूर्ण रहने वाला है। हम पार्टी स्तर के ऊपर भी और सरकार के स्तर के ऊपर भी दोनों मिलकर एक अच्छा कार्यक्रम, बहुत भव्य, बहुत बड़ा कार्यक्रम हो, और उस दृष्टि से हम आगे बढ़ रहे हैं। जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही शुक्रिया आपका जनता टीवी के साथ बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ सुरेश कश्यप, हिमाचल बीजेपी अध्यक्ष, जुड़े हुए थे। उनकी तरफ से साफ तौर पर बताया गया कि भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, बड़ी संख्या में लोग इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे, तैयारियां पूरी कर ली गई है।